शेख मोहम्मद उमर कानपुर ये कहते हैं कि मसला पूछना था, वंदे मातरम और जनगण राष्ट्रगान मुनासिब है या नहीं, ज़रा इस्लाह फरमाइए। एक है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान ये तो जनगण मनगण है, और एक राष्ट्रगीत जो होता है वो वंदे मातरम। हमारे उलमा ने जो लिखा है वो ये कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम वो सही नहीं है, क्योंकि उसके जो मफ़हूम और मानी है वो परस्तिश और इबादत के माने हैं, ज़मीन की पूजा करने के माने में। इसीलिए उसको वक्तन फ़वक्तन उसका अपोज़ भी किया जाता है, उसकी मुखालफत भी की जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ राष्ट्रगान का है, जो तहक़ीक़ हुई हुई है कि इसमें कोई ऐसे शिरकिया या कुफ्रिया अल्फाज नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उसको बनाया वो ख़ुद उसकी तहरीरों से मालूम होता है, लोगों ने लिखा है कि वो अगरचे मुसलमान न सही लेकिन कम से कम मुवहिद था, यानी अल्लाह के तौहीद का कायल था। तो इसलिए उसमें कोई ऐसा शिरकिया और कुफ्रिया अल्फाज नहीं है, तो इसलिए उसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखें कि मदारिस में भी अब वो पढ़ा जाने लगा है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त में उसको हमारे उलमा भी पढ़ते हैं। और वो जो राष्ट्रगीत जिसको आप वंदे मातरम कहते हैं उससे एहतियात करें, वो नहीं पढ़ा जाएगा, इल्ला कि कोई आदमी मजबूरी में फंस जाए, मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं, वरना वो ना पढ़ें। सुबहान औरत नुमा, ये 6ठा नंबर सुबहान इनका नाम है। मेरा ख्याल है सवाल लिखने में कोई थोड़ी सी कमी हो गई है। औरत नमाज नहीं पढ़ सकती या है, ये कुछ सवाल लिखने में दिक्कत आ गई है। हम इंशाअल्लाह अगली मरतबे इसका सवाल देंगे, जवाब देंगे। जिन्होंने सवाल नोट किया है वो सवाल अनकम्प्लीट है, सवाल पूरा नहीं है। बिन्त मोहम्मद तारिक, क्या रुकू और सजदे की मिक़दार बराबर होना ज़रूरी है? मसलन रुकू में कम और सजदे में ज़्यादा तस्बीह पढ़ सकते हैं, या उसका उल्टा सजदा कर सकते हैं? आप सजदे में 5 मरतबा पढ़ रहे हैं, रुकू में 3 मरतबा पढ़ रहे हैं, या इसके बरक्स कर लें, इसकी इजाज़त है। लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि जो एक सेटअप बना है उसी एतबार से वो होना चाहिए। अफजल तरीक़ा वही है कि अगर 5 मरतबे रुकू में है तो 5 मरतबे सजदे में। ये नहीं है कि रुकू में तो 3 मरतबा कह लिया, सजदे में 15 मरतबे कर लिया, या इसके उल्टा। एक तनासुब के साथ रुकू और सजदे में तवाज़ुन बाक़ी रहना ये अफजल है, इसलिए जायज़ है। लेकिन अफजल तरीक़ा ये कि आप उस बैलेंस को बाक़ी रखें।